उस केवट का प्रसंग है जिस केवट को भगवान ने सुमंत जी से ज्यादा महत्व दिया है। उस केवट का प्रसंग है श्रृंगबेरपुर में कि सुमंत जी महाराज जो अयोध्या के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा महत्व दिया है मजदूर केवट को श्रृंगबेरपुर के। तो बोलो साधारण नहीं है, याद रखना वो साधारण नहीं है, केवट साधारण नहीं है श्रृंगबेरपुर। आज आप देखें, विचार करें, बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। क्या भरत जी ने कहा कि कम से कम इतना तो विचार करो, बातचीत तो कर लो। मैं संघर्ष करने नहीं जा रहा हूं। ये क्यों कह रहे हैं कि सन्मुख लोए भरत सन लेऊं जियत न सुरसरी उतरन देऊं। बातचीत तो सुनो, कर लो मुझसे बातचीत। मेरा इरादा क्या है, मेरी भावना क्या है। तो बूढ़े एक कहे शगुन विचारी, ओ भरत ही मिलिए न हुई है रारी। भरत जी से मिला जाए, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि राम ही भरत मनावन जाही। यही सगुन फल दूसर नहीं, राम ही भरत मनावन जाही। भरत जी मनाने जा रहे हैं राम को, बातचीत तो कर लो, मिल लो, संवाद करो। निषाद राज ने कहा कि देखो भरत जी से हम मिलेंगे तो, लेकिन क्या है, लेकिन परीक्षा लेंगे, मिलेंगे तो, लेकिन परीक्षा लेंगे। सही बात हम आपको बतावें, साधु संतों के प्रति परीक्षा का भाव होना ही नहीं चाहिए। साधु संतों की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब जान लो समझ लो तो परीक्षा की बात ही ना करो। जब राम जी को मानते हो, राम जी के गुरुजी जब साथ में हैं, तो परीक्षा लेने की कौन जरूरत, क्यों भैया? अरे भरत के मन में कोई ऐसा भाव आ सकता है, वशिष्ठ जी के मन में भी आ सकता है क्या? बोलो भाई। अच्छा एक बात आपको बताएं, शंका करने की क्या जरूरत? जब राम की माता साथ में है, तो जब राम की माता साथ में होंगी तो भाइयों में युद्ध होगा। ईमानदारी से बताओ, माँ क्या संघर्ष के लिए बेटों को ले जाएगी? माँ तो समन्वय के लिए ले जाएगी बेटों को। बोलो माँ किसके लिए ले जाएगी? समन्वय के लिए। गुरु और माँ का यही काम है, याद रखना। माता पिता और गुरु का यही काम है कि परिवार में भाइयों में प्रेम हो। और यदि कोई बात ऐसी विरोध की आ गई है तो ईमानदारी से बताओ, माता पिता गुरु यही तो मध्यस्थता करते हैं, यही भ्रम को दूर करते हैं। तो अकेले भरत जा रहे होते या सेना जा रही होती बात अलग थी, लेकिन कौशल्या जी साथ में है कि नहीं? बोलो है कौशल्या जी साथ में कि नहीं? अच्छा साथ में कौशल्या जी हैं और साथ में वशिष्ठ जी महाराज भी हैं। तो कौशल्या माँ है, वशिष्ठ जी महाराज हैं, सुमंत जी हैं, पूरा मंत्रिमंडल है। ईमानदारी के साथ बताओ, श्रृंगबेरपुर वासियों ने क्या सुमंत के प्रेम को नहीं देखा कि राम से कितना प्रेम करते हैं सुमंत? यही श्रृंगबेरपुर की बात है। जब सुमंत जी छोड़ने आए थे राम जी को, श्रृंगबेरपुर तक छोड़ने आए, गंगा के तट तक, बोलो आए थे कि नहीं? राम जी को रथ में बिठाल के आए थे, और कितना प्रेम था। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस राम सुमंत्र पठाए, और सुरसर तीर आप तहाए। रथ के है राम तन हेर हेर हीनाए, कहे उन साध विषाद वस धुने शीस पछताए। जास वियोग विकल पशुए से, ओ प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। यही तो निषाद है जो देख रहा था कि सुमंत जी कितना प्रेम करते हैं राम से। आज क्या इस निषाद को दिखाई नहीं दे रहा है कि सुमंत जी भी साथ में हैं? बोलो भाई, सुमंत भी साथ में है, गुरुजी भी साथ में हैं, माता जी भी साथ में हैं। फिर कैसे सिद्ध हो सकता है कि भरत जी संघर्ष करने जा रहे हैं? इसको कहते हैं भ्रम। इसको क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। आज
अलगाव क्यों होता है परिवार में? भ्रम के कारण होता है। पत्नी ने पति से कहा कि मैं अब एक साथ इस घर में नहीं रहूंगी, अलग अलग अलग। पति के कान भरे। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, सास ने ऐसा कहा, ससुर ने ऐसा कहा, जिठानी ने ऐसा कहा, देवरानी ने ऐसा कहा। क्यों भाई? यही सब बातें होती है ना, होती है विरोध की बातें। पति ने कहा कोई बात नहीं, अलग अलग। अरे कम से कम माता पिता से बात कर लो, कम से कम परिवार के सदस्यों से बात कर लो कि बात है क्या। क्यों भाई? और बात को समझ के फिर समाधान कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन नहीं नहीं, बात कुछ नहीं करना है, सीधे 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 कारीगर मिस्त्री को बुला के दीवार खड़ी कर दो। दीवार खड़ी हो जाती है तुरंत। बोलो हो जाती है कि नहीं? दीवार खड़ी हो जाती है प्यारे। मैं सावधानी पूर्वक श्रवण करने के लिए इसलिए कहता हूं कि एक एक शब्द बहुत कीमती है, इसलिए जरा श्रवण करना। आज भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे बात कर लो, पहले बात तो करो। निषाद कहता है कि पहले मैं परीक्षा लूंगा। उस संत ने कहा कि परीक्षा लेने का विधान नहीं है, क्योंकि केवल भरत ही नहीं है, उसमें गुरुजी भी हैं। गुरुजी की परीक्षा लेनी चाहिए क्या? गुरुजी की परीक्षा नहीं ली जाती है। और गुरुजी की परीक्षा अगर लेने लग जाए चेला तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, याद रखें। गुरुजी की परीक्षा चेला लेने लग जाए, बड़ी समस्या खड़ी होगी। लेकिन निषाद कहता है कि भरत आगे है, नेतृत्व दे रहे हैं, इसलिए भरत की मानसिकता क्या है, मैं इस पर विचार करूंगा। मानसिकता जब बातचीत करोगे तभी तो कहे नहीं नहीं, बातचीत तो बाद में करूंगा, पहले मानसिकता समझूंगा। तो मानसिकता कैसे समझोगे? निषाद राज ने कहा 3 चीजें सामने ले जाऊंगा, और उन तीनों में से जिस पर पहले दृष्टि पड़ेगी भरत की समझ लूंगा, यही मानसिकता है। 3 चीजें ले जाऊंगा। कहा 3 चीजें कौन कौन? अब आप समझना 3 चीजें। अच्छा एक बात बताओ भैया, प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है ना, प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। चौथी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, 3 ही प्रकार की। सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। निषाद राज 3 चीजें ले गया जिसमें तीनों का दिग्दर्शन हो रहा है, सात्विकता का, राजस का और तामस का। कौन कौन है 3? बोले अस कहे भेंट सजोवन लागे, ओ कंद मूल फल, कंद मूल फल। बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में कंद मूल फल रख लिए। अच्छा, कंद मूल फल की ओर अगर आपकी दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से यह समझ में आ जाता है आप सात्विकी प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं? सात्विकी प्राणी हैं, क्योंकि कंद मूल फल पर दृष्टि जा रही है। 3 चीजें ले गया निषाद। कंद मूल फल ले गया, खगमृग ले गया और मछलियां ले गया। मछलियां, आप कहो महाराज मछलियों की बात तो लिखी ही नहीं, आप क्यों कह रहे हो? हम काय को कह रहे? रामायण में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। प्रमाण क्या है? प्रमाण दे रहा हूं। अस कही भेंट सजोवन लागे, ओ कंद मूल फल खगमृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कहारन आने। क्यों भाई? तीनों का प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? कंदमूल फल, कुछ केवट जो है कंदमूल फल लेकर के आगे बढ़े, कुछ केवट खगमृग हिरण आदि लेकर के चले। खगमानी होता है पक्षी और मृगमानी होता है पशु। मृगमानी क्या होता है? पशु। और खगमानी पक्षी, इसका मतलब पशु पक्षी लेकर चले। और कुछ केवट मछलियां लेकर चले, बड़ी बड़ी डलियों में, टोकरियों में भर के मछलियां लेकर चले। अब आप कल्पना करो, साधु के सामने मछलियों की क्या जरूरत है? साधु के सामने सेव संतरा ले जाओगे कि मछलियां? लेकिन भरत जैसे संत, वशिष्ठ जी जैसे संत, क्या कहना, अयोध्या में तो सब संत ही संत हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन
कंद मूल फल भी ले गए और पशु पक्षी भी ले गए, मछलियां भी ले गए। इन सबको लेकर के जब आगे पहुंचे तो उस संत ने एक बात कही, कहा भरत हमारी बात, निषाद जी हमारी बात पर विचार करो। संत ने कहा भरत के सामने आप जा रहे हो, लेकिन ये क्या लेके जा रहे हो? कंद मूल फल लेकर के जाना तो ठीक है, लेकिन ये मछलियां लेकर जाना ठीक नहीं है, इसलिए इनको हटाओ। निषाद राज ने कहा सुनिए, भरत की दृष्टि अगर मछलियों पर पड़ी तो समझ लेंगे संघर्ष करने जा रहे हैं, तामसी प्रवृत्ति। भरत की दृष्टि अगर पशु पक्षियों पर पड़ी, खगमृग पर, तो समझ लेंगे ये राजसी प्रवृत्ति है, अपने को राजा मान बैठे हैं, इसलिए सेना लेकर जा रहे हैं प्रदर्शन के। राजा के साथ सेना, रथ ये सब चलता है, मंत्री आदि सब चलते हैं, इसलिए अपने को राजा मान करके राजस, इसलिए राजसी प्रवृत्ति। और यदि भरत की दृष्टि कंद मूल फल पर गई तो समझ लेंगे कि भरत तो संत हैं, सात्विकी प्रवृत्ति लेकर जा रहे हैं, अर्थात समर्पण करने जा रहे हैं। इसलिए इन तीनों में से देखना यह है दृष्टि किस पर जाती है। उस महात्मा ने कहा कि मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास के साथ, भरत की दृष्टि इन तीनों पर भी नहीं जाएगी, कंद मूल फल पर भी नहीं जाएगी। ये खगमृग मछलियों की बात तो छोड़ो, कंद मूल फल पर भी भरत की दृष्टि नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर मुनिवेश फिरे बन बनहि, यही दुख दाहे तह नित छाती, भूख न वासर नींद न राती। क्यों भैया, जो भूखा होता है वो देखता है फलों की ओर। क्यों भूखा, जो अगर साधु भूखा है तो कंदमूल फल की ओर देखेगा, फलाहार की ओर देखेगा, भूखा होगा। और भूखा नहीं होगा तो वो फलाहार की ओर नहीं देखेगा, कंदमूल फल की ओर नहीं देखेगा। तो ईमानदारी के साथ बताओ, भरत जी को भूख ही नहीं लग रही है, भरत जी क्यों देखेंगे कंदमूल फल? महान संत हैं, इनको तो भूख भी नहीं लग रही है, भूख का त्याग कर दिया है। इसलिए राम लखन सिय बिन पग पनहि, और करम निवेश फिरे बन बनहि, यही दुख दाहि तह नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। न भरत सो रहे हैं, न भरत भोजन कर रहे हैं। भरत तो कहते हैं देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मेरे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। तो संत ने कहा निषाद राज जी, भरत जी इन तीनों की ओर नहीं देखेंगे। निषाद ने कहा किसी की ओर तो देखेंगे, मेरी ओर देखेंगे कि नहीं? कहा तुम्हारी ओर भी नहीं देखेंगे। श्रृंगवेरपुर की ओर देखेंगे? कहा नहीं देखेंगे। फिर कहां देखेंगे, किसे देखेंगे, किसकी ओर देखेंगे? उस संत ने कहा कि श्रृंगवेरपुर की भूमि पर जहां भगवान के चरण पड़े होंगे उस चरण पड़ने वाली भूमि का दर्शन करेंगे भरत, और किसी को नहीं देखेंगे भरत। और वास्तव में यही हुआ है। जब निषाद राज जी सामने पहुंचे तो भरत जी ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं भरत ने। आप कहो प्रमाण क्या है? वैसे तो देखा है? देखा तो है, तभी तो दौड़े हैं निषाद की ओर, नहीं तो क्यों दौड़ते जब देखा नहीं था? पहले सुनिए तो आप बात। प्रसंग में स्पष्टीकरण है कि भरत जी ने क्या देखा है। भरत जी तो भूमि का दर्शन कर रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, और पृथ्वी को देख रहे हैं, उस पॉइंट को देख रहे हैं जहां पर भगवान के चरण पड़े हैं। और जैसे ही देखा तो भगवान का चरण
का चिन्ह दिखाई दे गया। और जैसे ही भगवान के चरण का चिन्ह दिखाई दिया, आप कहोगे महाराज जी अभी तक चरण चिन्ह बने ही रहे। श्रृंगवेरपुर के लोग इतने समर्पित हो गए थे राम के चरणों में कि जहां जहां श्रृंगवेरपुर में भगवान के चरण पड़े, वहां वहां श्रृंगवेरपुर वासी देख देख करके बचाव रखते थे। वो कहते थे कि जहां राम के चरण पड़े हैं वहां हम लोगों के चरण ना पड़ जाए, इसलिए उस पॉइंट की रक्षा करते थे। समझ रहे, रक्षा करते थे। और देखा क्या है, भरत जी उसी पॉइंट को देख रहे हैं। क्या कहा, जहां भगवान के चरण पड़े हैं, तो जहां भगवान के चरण पड़े थे, निषाद राज ने देखा कि भरत क्या कर रहे हैं। बोले चरण रेख रज। भरत जी ने रज उठाई। इसका मतलब है पृथ्वी को देखा और पृथ्वी के उस स्थल को देखा जहां श्रृंगवेरपुर में भगवान के चरण पड़े थे। बस भगवान के चरण पड़े थे, उसी रज को भरत जी ने उठाया है। और चरण रेख रज ने ललावही और रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। भरत जी ने चरण रज उठाई और चरण रज उठा करके भरत जी ने मस्तक से लगाई, भरत जी ने नेत्रों में लगाई, भरत जी ने हृदय में लगाई। राम राम राम। रज तो मिल गई है, चरण कब मिलेंगे? अरे रज, जिन चरणों की तू रज है उन चरणों से मुझे मिला दे रज। भरत जी कह रहे हैं, ए रज, जिन चरणों की तू रज है उन चरणों से मुझे मिला दे। एक बात आपको बतावे, आप लोग चरणोदक लेते हो। चरणोदक का अर्थ है चरण रज प्राप्त करना। चरणोदक का अर्थ क्या है? चरण रज प्राप्त करना। गुरुजी का चरणोदक लेते हो, इसका मतलब है कि चरणोदक में रज होती है, रज मिल जाए। संतों का चरणोदक लेते हो, इसलिए लेते हो संतों का चरणोदक की रज मिल जाए। क्यों? जब रज मिल जाएगी चरणोदक के माध्यम से, तो इसी रज के प्रभाव से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बिना रज के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ अहिल्या जी को भी तो रज मिली थी, क्यों मिली थी ना? राम जी के चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर रज ना होती तो चरण तो मिल ही गए थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुबीर। अच्छा, अहिल्या जी को भी चरण रज चाहिए। अरे केवट को भी राम मिल गए थे, लेकिन केवट कहता है, जो प्रभु पारि अवस गाचहु, तुम ही पद पद्म पखारं। कहु पद कमल धोय चढ़ाए, नाव नाथ उतराई। चहु मोह राम राउर आन दशरथ, शपथ शब साची कहूँ। मुझे तो चरण धो लेने दीजिए, क्योंकि चरण कमल रज सब कहूँ, मानस करण मूर कछुआई। चरण कमल रज सब कहूँ, सब कहूँ चरण कमल रज। सारे संसार में जितने भी महात्मा रहते हैं, आपके भक्त रहते हैं, उन्हें चरण रज चाहिए। क्या चाहिए? चरण रज चाहिए। इसलिए आप मुझे भी चरण धोने का मौका दीजिए, तो चरण रज प्राप्त करने का अवसर मुझे मिल जाएगा। चरण रज पान कर लूँगा, चरणोदक पान कर लूँगा। तो सीधी सी बात यह है कि भरत जी भी कहते हैं कि ऐ चरण रज, तू जिन चरणों की रज है मुझे उन चरणों से मिला दे। इसलिए चरण रेख रज नैन नीलावही,
और रघुबर मिलन सरस सुख पावहीं। मुझे राम से मिला दो, राम से मिला दो। मानो चरण कहती है, चरण रज कहती है, चरण रज कहती है कि भरत चरण जरूर मिलेंगे। क्यों? जिसका आचरण श्रेष्ठ है उसी को भगवान का चरण मिलता है, और तुम्हारे जैसा आचरण तो संसार में किसी का श्रेष्ठ है ही नहीं। इसलिए चरण रज कह रही है कि राम के पादारविंद जरूर मिलेंगे, क्योंकि तुम श्रेष्ठ आचरण वाले संत हो। जैसे ही देखा किसने, निषाद ने, अरे ये तो मेरा भ्रम था, मैं तो बहुत घटना को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन धन्य है एक बूढ़े महात्मा ने बचा लिया। किसने बचा लिया? बूढ़े महात्मा ने बचा लिया है, और मैं बच गया हूं। करत दंडवत देखते ही, दंडवत संघर्ष संवाद के कारण संघर्ष समर्पण में बदल गया, निचोड़ आ गया। किसके कारण बदला? संवाद के कारण संघर्ष समर्पण में बदल गया। करत दंडवत देखते ही, जैसे ही साष्टांग दंडवत किया, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भरत जी ने कहा, रे कौन, किसकी आवाज, कौन? जब पाहि माम पाहि माम पाहि माम कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तब भरत जी ने देखा है, तब देखा है। और याद रखना, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे प्रभु कहने वाला कौन है? जिसकी वाणी से, याद रखना, राम निकलता है ना, उसी को संत देखते भी हैं, उसी से प्रेम भी करते हैं। याद रखना, राम कहने वाले से ही संत प्रेम करते हैं, राम कहने वाले से ही संत संबंध भी जोड़ते हैं, और राम कहने वाले से ही संत हृदय से हृदय मिलाकर मिलते हैं। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उड़लाए। दौड़ पड़े भरत जी, उठा लिया। रे राम राम कहने वाला कौन, कौन? ये तो राजा निषाद, निषाद श्रृंगबेरपुर का। करत दंडवत देखते ही, करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उड़लाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात।